जय हिंद प्यारे बच्चों। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके बीच सुपर 50 के सीरीज में नए क्वेश्चन के साथ। आज का क्वेश्चन नंबर 6 है और आज का क्वेश्चन है गॉस के प्रमेय से कूलॉम्ब का नियम को स्थापित करें। यानी कि गॉस के प्रमेय को ध्यान में रखते हुए उसके प्रमेय के द्वारा कूलॉम्ब के नियम को स्थापित करना है, उसको प्रूव करना है। यानी कि एक दूसरे के बीच रिलेशन दिखाना है। ठीक है, तो कूलॉम्ब का नियम क्या होता है? F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यही होता है, ये होता है कूलॉम्ब का नियम। तो इसी को प्रूफ करना है किसके माध्यम से? ये प्रूफ करना है हमें गॉसियन प्रमेय के माध्यम से, गॉस प्रमेय के माध्यम से ये चीज प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। माना कि एक विलगित धनात्मक आवेश प्लस Q को बिंदु O पर रखा गया है। बिंदु O पर रखा गया है। ठीक है, बिंदु O पर रखा गया है। बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु P है, ये तो पता है, पहले से लिखते आए हैं, बिंदु P है। अब देखिए फिगर देख लेते हैं। क्या कहता है कि एक बिंदु O है, यहां पर एक विलगित आवेश है। पिछले क्लास में हमने बताया था कि विलगित आवेश क्या होता है कि वैसा आवेश जो स्वतंत्र हो, उस पर कोई बाह्य बल काम ना करता हो, वैसा आवेश जो फ्रीली हो, उसी को बोलते हैं विलगित आवेश। तो ये धनात्मक आवेश है प्लस Q। ठीक है, बिंदु O पर रखा गया है। बिंदु O से दूरी R पर, बिंदु O से R दूरी पर यहां पर एक बिंदु P ले लिए और इसकी दूरी कितनी है? यहां से यहां तक की दूरी R है। तो R दूरी पर एक बिंदु P है। तो अब क्या होता है, इस दूरी को लेकर गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। तो कर देते हैं गॉसियन पृष्ठ की रचना। तो ये जो बना, ये क्या है? ये गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, ये गॉसियन पृष्ठ है। ये चीज आप पहले पिछले क्लास में देख चुके हैं, पिछले प्रश्न में। अगर जिसने नहीं देखा है वो जाकर पिछला प्रश्न अवश्य देख लें, इससे बात क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये गॉसियन पृष्ठ की रचना हो गई। अब क्या है? ये तीव्रता है, क्षेत्र की तीव्रता है। क्षेत्र की तीव्रता किससे सूचित करते हैं? E से सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए। और क्या है? एक क्षेत्र है, क्षेत्र अल्पांश। ठीक है, एक क्षेत्र अल्पांश है, ये क्षेत्र है जहां पर मेजरमेंट कर रहे हैं। तो ये क्षेत्र क्या कहलाता है? ये ds कहलाएगा। ठीक है, ये बिंदु P है, तीव्रता है, और ये क्षेत्र है। ठीक है, अब है गॉस प्रमेय से। किससे? गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय से देखिए, ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, इससे बाहर नहीं आएगा। और जब भी एग्जाम में लिखेंगे तो इतना कंप्लीट लिखेंगे। गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय क्या होता है? लाइन इंटीग्रल एस क्यों? सरफेस E इंटू डी एस इक्वल टू क्या होता है? Q/ε0, जो कि हम पिछले क्लास में प्रूव किए हैं चीज। ठीक है, Q/ε0 क्या हो जाएगा आगे? ये हो जाएगा लाइन इंटीग्रल एस
और ये डॉट वेक्टर है, तो डॉट वेक्टर जो हटता है तो क्या होता है, डॉट को हटाते हैं तो कॉस थीटा, और क्रॉस वेक्टर में वेक्टर साइन हटाते हैं तो क्या होता है, साइन थीटा। तो ये ई डी एस कॉस थीटा। तो थीटा कितना है, जिस क्षेत्र में त्रिज्या है उसी क्षेत्र में उसी दिशा में तीव्रता भी है, जिस बिंदु पर हम ज्ञात कर रहे हैं उसी बिंदु की दिशा में तीव्रता है, यानी कि कॉस क्या हो जाएगा 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां तक क्लियर है। चलिए देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। ये ई कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे। ई लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा, यानी कि ये ds हो गया इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां तक क्लियर है। अब देखिए कि ds क्या है, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल कैसा है, गोलाकार है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठफल 4πr स्क्वायर, 4πr तो e इंटू क्या हो जाएगा 4πr स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। e इधर रह जाएगा, इधर गुना उधर भाग हो जाता है, तो e इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। चलिए आते हैं आगे। तो ये क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट, यहां से 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ये होगा। इसी को बोलते हैं 1/4π एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। तो यहां क्लियर है यहां तक। चलिए अब है क्या कि अतः बिंदु P पर ये जो बिंदु P है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। यही हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस बिंदु पर, बिंदु P पर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा तीव्रता। लेकिन अब हमको प्रूव क्या करना है कि इसके माध्यम से, इसके द्वारा, इस प्रमेय के द्वारा हमको प्रूव करना है कूलॉम्स का नियम। ठीक है, तो कूलॉम्स का नियम देख लेते हैं। क्या होता है कूलॉम्स का नियम, यदि बिंदु P पर इस पर कोई आवेश हो, बिंदु P पर कोई आवेश क्या हो, Q नॉट हो, कोई आवेश Q नॉट हो। देखो Q नॉट क्या होता है, Q नॉट होता है यानी कि जिस आवेश की हम जांच कर रहे हैं, यानी कि जांच आवेश को Q नॉट कहते हैं। ठीक है, चलिए तो जांच आवेश क्या हो गया, Q नॉट हो, तब क्या स्थिति बनेगा, इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये आवेश यहां पर मान लो कि यहां पर Q नॉट है, मान लेते हैं यहां पर Q नॉट है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है, कूलॉम्स के नियम में F इक्वल टू क्या होता है, ऐसे जनरली क्या बोलते हैं, F इक्वल टू ma, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। इस केस में देखते हैं, इस केस में क्या है कि मास क्या है इसका, Q है, Q नॉट है। F इक्वल टू Q नॉट क्या है, यहां मास के रूप में ले रहे हैं, यानी कि आवेश, जांच आवेश है। एक्सेलरेशन क्या है, किसकी तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू E। क्लियर है, F इक्वल टू Q नॉट इंटू E, Q0 नहीं, Q नॉट इक्वल टू E। चलिए अब क्या हो जाएगा, तो F इक्वल टू Q नॉट तो Q नॉट रहेगा। E बराबर क्या निकाले अभी, E बराबर यहां निकाल के बैठे हैं, क्या हो जाएगा E बराबर, ये हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। तो यही तो निकालना था,
नहीं, यही ना होता है। तो F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, यही हमको प्रूफ करना था। ये क्या है? कूलॉम्स का नियम है। कूलॉम्स का नियम है। तो किसके मदद से किए? इसके मदद से। ये क्या है? ये गॉस का प्रमेय है। तो हम गॉस के प्रमेय के द्वारा हम क्या किए? कूलॉम्स के नियम को प्रूव किए। ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ये लगातार आता है एग्जाम में, इसलिए इसको अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। और जिसने पिछला सीरीज नहीं देखा है टॉप सुपर 50 का, वो उसको देख लेंगे एक बार फिर से जाके और अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में फिर से नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।